दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है, जो आज भी बदस्तूर जारी रहा। जबकि बाजार में बहुत ज़बरदस्त आज तेज़ी बनी, लेकिन उसका असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो उसके पीछे की वजह को समझेंगे और बाजार में जो तूफ़ानी तेज़ी आज देखने को मिली, उसके रीज़न को भी समझेंगे। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर एक्सपर्ट की क्या राय है? सुज़लॉन एनर्जी जो 2.0 शुरू हो चुका है और आने वाले समय कंपनी अब अपने बिज़नेस को बहुत तेज़ी से फैलाने जा रही है। और एक नई टीम तैयार हो चुकी है। ऐसे में क्या रणनीति बनेगी उसको जानेंगे। और आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी दौड़ भी लगाई। 38 से स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ 58 तक चला गया, करीब 20 रुपये का बड़ा जंप। और उसके बाद आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कब तक चलेगी और इसको अच्छे से समझ लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 77,958 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली। 940 पॉइंट की भारी तेजी के साथ 1.22% दौड़ा BSE सेंसेक्स। तो ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना बाजार में और बाजार फिर से अपने ऊपरी प्राइस पे आ गया है। अब ये देखिए, ये जो तेजी का वातावरण एक तरफा नहीं था। देखिए तो 77,000 की क्लोजिंग थी कल की और इंट्राडे में आज 76,773 का स्तर भी देखने को मिला। लगभग 200-300 पॉइंट की गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद सडनली बाजार रिकवर कर गया। तो देखिए, निवेशक क्रूड ऑयल की कीमतों पे और अमेरिका ईरान से जुड़ी खबरों पे नजर रखे हुए थे और 2 बजे के बाद अचानक बाजार का मूड बदल गया। तो ये देख सकते हो कि आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है कि अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म करने को लेकर सहमत हो चुका है। ये दोनों के बीच में युद्ध खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच में ऐसी जो है एक समझ बन चुकी है और इस खबर का पूरा असर है जो क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिला। क्रूड ऑयल पूरी तरह से धड़ाम हो गया। अगर अमेरिका ईरान का युद्ध खत्म हो जाता है तो क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी नीचे आ सकती है। तो कच्चे तेल यानी क्रूड का भाव करीब 3% टूट गया। क्रूड की कीमतों में गिरावट आते ही भारतीय बाजार में खरीदारी लौट के आई, क्योंकि भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए सस्ता क्रूड बड़ी राहत माना जाता है। हम करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इससे महंगाई कम होने का सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनियों की लागत घटने का भी असर होगा और अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइस गिरती है तो आप समझ सकते हो हमारी पूरे देश की इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव असर पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सब कुछ चलता है, सारी इंडस्ट्री मशीनरी चलती है। और क्रूड ऑयल की प्राइस अगर कम होती है तो सबका फ़ायदा होगा, जिसकी वजह से पूरा माहौल ही बदल गया। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की बात कर ले तो 54.36 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.89% की गिरावट देखने को मिली। तो क्लोजिंग कल 54.85 पर थी और आज शुरुआत 55.29 पर पॉजिटिव हुई। 55.31 का हाई भी बना। लेकिन आप देखें तो इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी और जिनको भी बाजार पे पूरा भरोसा नहीं है, उन्होंने Q4 के पहले प्रॉफिट बुक करना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से सीधा 53.31 का इसने लो बनाया। तो अच्छी बात है कि क्लोजिंग कम से कम 54 के आसपास रही। तो 38 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 58 तक पहुंच गया था। वो स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन अब उम्मीद जगी है कि ये स्टॉक फिर से आने वाले समय बेहतर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सुज़लॉन एनर्जी का जो शेयर है उसमें 2.5% की गिरावट हुई आज इंट्राडे के अंदर, लेकिन रिकवरी के बाद जो गिरावट है वो 1% के आसपास रही। तो यहाँ पे स्टॉक पिछले एक साल में 2.23% गिरा है। इस दौरान अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी के अंदर 1.44% की गिरावट हुई है और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे 19.65% की तेजी बनी है। सुज़लॉन की बात करें, ये पिछला 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है, यानी स्टॉक फिलहाल दबाव में आ गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो ये देख सकते हो कि अभी फिलहाल इस समय जो है थोड़ा सा माहौल दबाव का सुज़लॉन में दिखाई दे रहा है। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में पिछले एक महीने में 28.71% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए पिछले एक महीने में 14.5% की तेज़ी बनी है। तो एनर्जी इंडेक्स के मुकाबले सुज़लॉन का जो रिटर्न है वो लगभग डबल रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी, इसी वजह से ये आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो 547.57 लाख शेयरों के आसपास की आपको वॉल्यूम होती हुई दिखाई देगी। कंपेयर जो डेली एवरेज है वो 1328.65 लाख शेयरों की है। तो डेली एवरेज के मुकाबले शेयर आज थोड़ी सी वॉल्यूम में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो अब ये सवाल निकल के आता है कि ये शेयर होल्डर जिन्होंने निवेश किया हुआ है सुज़लॉन के शेयर में, उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए।
तो शेयर होल्डर जो जिन्होंने शेयर होल्ड किए हो, निवेश के लिए समझना जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस अब पहले की तुलना में काफ़ी हद तक सुधर चुका है। जो कंपनी 2020 तक डूबने की कगार पे थी, भारी भरकम उसके ऊपर कर्ज था, उन्होंने वो कर्ज चुका दिया है और कंपनी को भारी प्रॉफिट में लाया है। तो स्थिति पूरी बदल चुकी है। एक समय बेहद दबाव में रहने वाली स्वीडन अब टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है। खासकर रिन्यूएबल सेक्टर में बढ़ती हुई डिमांड के चलते स्वीडन को बड़ा फायदा हुआ है। विंड पावर क्षेत्र में कंपनी एक प्रमुख खिलाड़ी यानी सबसे बड़ी कंपनी है। उनके पास बहुत मजबूत ऑर्डर बुक है जो भविष्य में इनके बेहतर नतीजों की उम्मीद बढ़ाती है। यानी आने वाले उसमें कंपनी और अच्छा कर सकती है, ऐसी उम्मीद जग रही है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो स्टॉक ने लंबे समय तक कंसोलिडेशन किया है। हाल में इसमें हल्की तेजी देखने को मिली, करीब 45 रुपये का स्तर इसका एक सपोर्ट के आसपास है। तो रिन्यूएबल सेक्टर में इस समय एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत पर निर्भरता कम करने की कोशिश में विंड और सोलर कंपनियों के लिए अवसर पैदा कर दिए है। सरकार भी सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिससे भविष्य में ग्रोथ की संभावना मजबूत दिखती है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि कंपनी आने वाले तिमाही नतीजे बेहतर हो सकते हैं, यानी जो Q4 होंगे कंपनी को काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिसके चलते स्टॉक में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये अभी प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया इसका बहुत अच्छा दिख रहा है स्वीडन का। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि स्वीडन की इक्विटी कैपिटल काफ़ी बड़ी है, जिसका असर उसके शेयर प्राइस की तेजी पर पड़ता है। यानी इसमें बहुत तेज मल्टी बैगर रिटर्न की बजाय धीरे धीरे बढ़ने रहने की उम्मीद देख सकते हैं हम। यानी इतनी बड़ी इक्विटी की एक साथ में इसमें भारी तेजी नहीं बन सकती। इसमें आपको थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर जिन निवेशकों ने अब तक धैर्य रखा है, उनके लिए आगे भी संयम बनाए रखना जरूरी है। सही समय, मजबूत फंडामेंटल्स और सेक्टर की ग्रोथ के साथ स्टॉक आने वर्ष में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो इसमें आपको बहुत धैर्य के साथ बने रहना है। एक लॉन्ग टर्म का ये विजन लेके कंपनी चल रही है, उसका फ़ायदा डेफिनेटली शेयर होल्डरों को भी मिलेगा। इसके फंडामेंटल मजबूत है, सेक्टर बहुत अच्छा है और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आने वाले समय ये अच्छा करेगा, ये बिल्कुल लग ही रहा है। अगर हम इसको पिछले 4-5 साल से तुलना करें बीएसई मिड कैप और बीएसई कैपिटल गुड्स से, तो इसका प्रदर्शन कैसा उसको देखिए। 2020 देख लेते हैं। स्वीडन ने 236% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में मात्र 19% की तेजी बनी, जबकि बीएसई कैपिटल गुड्स ने मात्र 10% की तेजी बताई। यहाँ पे स्वीडन बहुत बड़ा विनर साबित हुआ है। अब बात करें 2021 की, तो स्वीडन ने 52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 39% की तेजी बनी, जबकि यहाँ पे विनर आपको देखें तो बीएसई कैपिटल गुड्स दिखाई देगा। यहाँ पे इसने थोड़ा सा स्वीडन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। अब 2022 की बात करें तो स्वीडन का रिटर्न 13% पॉजिटिव रहा है, जबकि बीएसई मिड कैप में 1% की तेजी बनी है। लेकिन बीएसई कैपिटल गुड्स काफ़ी अच्छा किया, उसने 16% की तेजी बताई है। तो ये 2021-22 के हिसाब से देखें तो अपने सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। अब बात करें 2023 की, तो स्वीडन एनर्जी ने 260% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 45% की तेजी बनी है, जबकि यहाँ पे अगर देखें तो बीएसई कैपिटल गुड्स में 66% की तेजी बनी है। तो 2023 भी फिर से शानदार है स्वीडन के लिए, कमाल कर दिया है। बीएसई मिड कैप और बीएसई कैपिटल गुड्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा है। अब अगर हम बात करें 2024 की, तो स्वीडन एनर्जी ने 61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 25% की तेजी बनी है, जबकि बीएसई कैपिटल गुड्स में 21% की तेजी बनी। तो 2024 भी स्वीडन के लिए बहुत बेहतर है, इसने कमाल कर दिया। अब यहाँ पे 2025 की बात करें तो स्वीडन एनर्जी ने इस दौरान 19.4% का निगेटिव रिटर्न दिया। यानी 2024 के बाद 25 जो है कंपनी के लिए थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 1.1% की तेजी बनी है, जबकि बीएसई कैपिटल गुड्स में 1% की गिरावट है। तो लूजर यहाँ पे स्वीडन एनर्जी, आप देख सकते हो इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के। 2020 के बाद पहली बार 2025 में कमजोर साबित हुई है स्वीडन, लेकिन अब 2026 फिर से कंपनी के लिए बेहतर साबित हो सकता है और ये कंपनी फिर से कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।